नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट में। दोस्तों, आज हम आपको दो बड़ी अपडेट्स देंगे और दोनों ही अपडेट हमारे भारत के लिए और हम भारतीयों के लिए अच्छी साबित होंगी। चलिए चलते हैं पहले अपडेट पर। दोस्तों, भारत स्थानीय रूप से निर्मित आर्मर के साथ MI-17 हेलीकॉप्टर पर रूसी आर्मर की जगह लेगा। दोस्तों, बताते हैं आपको पूरी खबर है क्या और आपको ये भी बताएंगे कि आर्मर होता क्या है। तो खबर ये है कि मिश्रा धातु निगम लिमिटेड, जिसने हल्के और टिकाऊ स्वदेशी क्लिप ऑन और क्लिप ऑफ आर्मर को विकसित किया है, जो कंपोजिट से बने हैं। दोस्तों, पहले तो आप ये जान लीजिए कि आर्मर होता क्या है। आर्मर एक तरह का कवच होता है जो हेलीकॉप्टर पे लगाया जाता है, जिसमें हेलीकॉप्टर युद्ध क्षेत्र में उड़ान भरते समय चालक दल और यात्री या फिर हमारे भारतीय सैनिकों की सुरक्षा करता है किसी भी ब्लास्ट से। अब आपको पता चल गया होगा कि आर्मर क्यों लगाते हैं हेलीकॉप्टर पर। और दूसरी बात, मैंने ये कहा था कि आर्मर कंपोजिट से बना है, तो अब आपको बताते हैं कि कंपोजिट क्या होता है और इस मटेरियल का क्या महत्व है इस आर्म के लिए। कंपोजिट एक ऐसा मटेरियल होता है जो अलग अलग धातुओं से बनता है, जैसे कि प्लास्टिक, मेटल्स या फिर सेरामिक्स, और ये वजन में भी हल्का और मजबूत होता है। दोस्तों, अब आपको आर्मर और कंपोजिट मटेरियल के बारे में क्लैरिटी हो गई होगी। अब बढ़ते हैं अपनी खबर पर। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि मिश्रा धातु निगम लिमिटेड, जिसने नए हल्के और टिकाऊ स्वदेशी क्लिप ऑन और क्लिप ऑफ आर्मर को विकसित किया है, जो कंपोजिट से बनता है और स्टील से बने हुए रूसी आर्म से 40% वजन में हल्का भी है, MI-71 के पुराने वेरिएंट की जगह लेगा। और ये जो MI-71 हेलीकॉप्टर है, ये मैक्सिमम यूज किया जाता है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र होते हैं, जिसमें छोटे हथियारों से फायर करना हो या फिर स्नाइपर से क्लोज कॉन्टैक्ट ऑपरेशन करना हो। और इन ऑपरेशनों में रिस्क काफी हाई होता है और इसी रिस्क को कम करने का काम करता है हमारा आर्मर, जिसे हम कवच भी कह सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि इसके सिर्फ फायदे ही हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ इसके छोटे मोटे नुकसान भी हैं। जैसे कि ये आर्मर या फिर इसे आप कवच कह सकते हैं, जब इसे हेलीकॉप्टर पे लगाया जाता है तो हेलीकॉप्टर का वजन बढ़ा देता है और हेलीकॉप्टर की पेलोड ले जाने की क्षमता को कम कर देता है। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर को अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरने से भी रोकता है। और अगर हम आर्मर का वजन कम करते हैं तो इससे इसके प्रदर्शन में भी सुधार होगा। और क्लिप ऑन और क्लिप ऑफ आर्मर का एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि जरूरत ना होने पर इसे हटाया जा सकता है। दोस्तों, आपका क्या कहना है पूरी खबर पर, प्लीज कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। चलिए चलते हैं हम अपनी अगली खबर पर, जो एयरबस और बोइंग से आ रही है। और आप जानते ही होंगे कि ये दोनों दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से हैं जो एरोस्पेस के क्षेत्र में काम करती हैं। दोस्तों, खबर ये है कि एयरबस और बोइंग ने भारतीय एयरलाइन से लगभग 2000 विमान ऑर्डर की भविष्यवाणी की है। और मैं आपको बता दूं कि ये कोई हवा में की गई भविष्यवाणी नहीं है, क्योंकि टाटा समर्थित एयर इंडिया और इंडिको अपने साथ लगभग 700 विमानों का ऑर्डर की योजना बना रही है। और इसके साथ आकाशा एयर जैसी नई भारतीय एयरलाइंस कंपनी जल्द ही अपने बेड़े में 100 और विमानों को जोड़ सकती है। इन सभी चीजों को देखते हुए भारत सरकार को अनुरोध करना पड़ा कि एयरबस और बोइंग से कि वह भारत में अंतिम असेंबलिंग लाइन स्थापित करे। और भारत सरकार एयरबस और बोइंग से असंतुष्ट भी है और सरकार चाहती है कि भारतीय एरोस्पेस इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए देश में अंतिम असेंबलिंग लाइन स्थापित जल्द से जल्द करे। और ये असेंबलिंग लाइन लगने से भारत भी एरोस्पेस का हब बनेगा, जिससे और छोटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जुड़ेंगी और इससे हमारी अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। दोस्तों, आपका क्या कहना है दोनों खबरों पर, प्लीज एक छोटा सा कमेंट जरूर करना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।